गैर मामूली सियासी सूरत हाल का खुद नोटिस, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। किस मवाद पर इख्तियार इस्तेमाल किया, अदालत के सामने हक़ाइक़ की बात करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बात इशारों में बता रहा हूँ। फलां मसले पर वो मुल्क इस मुल्क से प्राइम मिनिस्टर से नाराज है। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो फिर डैश डैश है। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान के दलाइल। ऐवान सदर का इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, कंफ्यूजन बरकरार। इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। आज तलब किए जाने वाले इजलास का कोई नोटिफिकेशन नहीं। तर्जुमान असम्बली, इजलास आज ही होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ताउन नहीं कर रहा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। अवाम हमेशा मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफिज। गैर मुल्की ताकत ने मीर जाफरों और मीर सादिकों के जरिए वार किया। अवाम सबसे बड़े हमले के दिफा के लिए बाहर निकलें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बदनज़मी। फवाद चौधरी सहाफियों से लड़ पड़े। सख्त जुमलों का तबादला, सहाफियों की नारेबाजी, मुआफी मांगने का मुतालबा। फवाद चौधरी पीका के कानून पर ऑर्डिनेंस लेकर आए ताकि सहाफियों की जबानबंदी कर सकें। इनसे सवाल पूछो तो ये गालियां देते हैं। रहनुमा पीटीआई के अल्फाज की मजम्मत करती हूं। मरियम औरंगजेब। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के तबादले का ऐलान 4 माह पहले हुआ। मरियम नवाज बयान देने से पहले गूगल सर्च कर लेती। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला हुआ, मामला पार्लियामान में रखा जाए। शहबाज शरीफ इसलिए इजलास में नहीं आए क्योंकि उन्हें मंदरजात का इल्म नहीं था। असद उमर की मीडिया टॉक। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आइन तोड़ा। जाती मफाद के लिए मुल्क को आइनी बहरान में धकेल दिया गया। खारजा पॉलिसी को दांव पर लगाना संगीन मजाक है। इमरान नियाज़ी ने अमेरिका में गैर कानूनी जराए से पैसा इकट्ठा किया। फॉरेन फंडिंग केस में इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। मुत्तहदा अपोजिशन का हंगामी इजलास आज तलब। एमकेएम, जमहूरी वतन पार्टी, बीएपी और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर समेत सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी मुशावरत शेड्यूल। तहरीक अदम एतमाद के बाद पल पल बिगड़ती सियासी सूरत हाल के मईशत पर मंफी असरात। डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर। 178 रुपये 13 पैसे का डॉलर 186 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए।